क्या एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से बातचीत कर सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह अब तक तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी से बात कर चुके हैं। इस बीच खबर यह भी है कि आज शाम विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा होगी। विपक्ष की बयानबाजी से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राधाकृष्णन के निर्विरोध चुने जाने के आसार बेहद कम हैं। अब तक राजनाथ सिंह ने स्टालिन से बात करी है, नवीन पटनायक बीजेडी के अध्यक्ष और उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। कुछ ही समय पहले विपक्ष के कुछ नेता ईवीएम्स को दोष दे रहे थे। अब वे ईवीएम्स अब कह रहे हैं कि ईवीएम्स ठीक चल रही है, अभी इलेक्टरल रोल्स को दोष दे रहे हैं। तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह चुका है। और यदि जनता तक उनको अपना क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले यदि वे जनता को एक प्रकार से कन्विंस करना चाहते हैं कि वे भारत की लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने खुद के पार्टियों में लोकतंत्र लाना चाहिए। शाम में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली ऐसे मुद्दे पर मणिकम टैगोर कांग्रेस के सांसद उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने। मैं जानना चाहूंगा, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, तमिलनाडु से आते हैं, आप भी तमिलनाडु से आते हैं, क्या कहेंगे आप? सीपीआर एक आरएसएस का वर्कर है, आरएसएस का बैकग्राउंड का व्यक्ति थे और उसके बाद बीजेपी का मेंबर बने थे एमपी 98 में बम ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद 99 में दोबारा बने थे। 2 बार का एमपी है, कोयम्बतूर से 3री बार हार गए थे और इसलिए वो एक आरएसएस विचारधारा का साथ का आदमी है। इसलिए ये तय करना है इंडिया अलायंस का कैसे हम इस इलेक्शन में जाएंगे। आप कह रहे हैं आरएसएस का आदमी, तो क्या आप उनको समर्थन दे सकते हैं? मणिकम टैगोर क्या उनको समर्थन दे सकते हैं? मैं एज एन इंडिविजुअल मैं किसी आरएसएस वालों का सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट हमारा लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है और इंडिया अलायंस इंपॉर्टेंट है। इंडिया अलायंस लीडर्स जो भी डिसाइड करेंगे उनका साथ हम जाएंगे। आरएसएस छोड़िए, तो तमिलनाडु से आते हैं, आप भी तमिलनाडु से, तो अपने क्षेत्र के आदमी को आप सपोर्ट करेंगे सर? आरएसएस का आदमी है वो तमिलनाडु का, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट बहुत लोग आ चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं 2 बार। और ये सारे जुमला बीजेपी का नहीं चलेगा। बीजेपी वाले ये घुमा रहे हैं कि मीन्स तमिलनाडु का आदमी है वो, हमारे लिए ये 3रे आदमी बनेंगे तमिलनाडु से कैंडिडेट। इसलिए खुशी है आपको? ये बीजेपी का आरएसएस होने का दुख है, यही बोल सकते हैं। तमिलनाडु होने की खुशी। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के, कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे। लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन